दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी जिनकी उपासना देवों के देव महादेव, ब्रह्मा, विष्णु भी करते हैं। आखिर क्या रहस्य है इन देवी में? इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी अनंत मिरेकल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन के माता रानी के सभी भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृति शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल की देवी माँ विंध्यवासिनी। विंध्याचल की पहाड़ियों, गंगा की पवित्र धाराओं की कनकन धरती, ध्वनि प्रकृति की अनुपम घटा बिखेरती है। त्रिकोण त्रियंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहित है। महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा केटव नामक असुरों को नाश करने वाली भगवती यंत्र की अष्टधात्री देवी है। कहा जाता है जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविधि संप्रदाय के उपासकों को मनपर्चित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती है। एक ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। आदिशक्ति की स्वसात लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण भी दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मिर्जापुर यूपी मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों केंद्रों में से एक है माँ विंध्यवासिनी। यहाँ निकट की काली खो पहाड़ी पर माँ काली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी की एक ऐसी महातत्व का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया तो श्रीमद् भागवत कथा में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णनुजा, वर्ण दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्ति पीठों में से देवी अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। लगभग सभी पुराणों के विंध्य महात्म्य में इस बात का उल्लेख है कि 51 शक्ति पीठों में से माँ विंध्यवासिनी ही पूर्ण पीठ है। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर की कपाट रात को 12 बजे से भोर 4 बजे तक बंद रहते हैं। नवरात्र में महानिशा पूजन का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वान मार्ग तथा दक्षिणी मार्गी तांत्रिकों का जमवाड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि
तांत्रिक यहाँ अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती है, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुँचने वाले को भी माँ की सूक्ष्म रूप से दर्शन हो जाए। नवरात्र के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि अधिकांश लोग माँ की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई माँ की पूजन कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग माथा टेकते हैं। माँ देवी का पूजन जय माँ विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं। माँ के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व है, जिसमें लघु और बृहद त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर परिसर में माँ के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी ओर बृहद त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में माँ विंध्यवासिनी, माँ काली, माँ अष्टभुजी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। बृहद त्रिकोण यात्रा में माँ महाकाली के दर्शन के बाद अलग पर्व आता है माँ अष्टभुजी का, जहाँ अष्टभुजाओं वाले रूप में करते हैं अपने भक्तों का कल्याण। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही भक्तों की बृहद त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती। दोस्तों, कैसी लगी माँ की महिमा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे ऐसे ही मिलते हैं एक नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।